आर यू प्लानिंग योर मालदीव्स ट्रिप? तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगी जो मालदीव्स जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है जब भी हम मालदीव्स जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमूगा फॉर्म के बारे में, वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और एवरीथिंग अबाउट वीज़ा ऑन अराइवल फॉर मालदीव्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है एंड इट्स फ्री, लेकिन ये लेने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। फर्स्ट इज़ आपके पास फ़्लाइट का रिटर्न टिकट होना चाहिए। आप वापस कहीं पे भी आ रहे हो इंडिया में, उसका आपके पास एक कंफर्म टिकट होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि आपके पास होटल का कंफर्म रिजर्वेशन होना चाहिए। आपने जो भी आपका रिजॉर्ट बुक किया है, कहीं पे भी बुक किया है, प्राइवेट आइलैंड में किया है या फिर पब्लिक आइलैंड में किया है, कहीं पे भी आपके पास उसका एक कंफर्म रिजर्वेशन होना चाहिए एंड उसका प्रिंट आउट भी आप लेके रखो फॉर सेफर साइड। थर्ड जो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास कुछ डॉलर्स भी होना चाहिए इन कैश। जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो ये है कि $50 पर पर्सन पर डे आपके पास मिनिमम इतना डॉलर होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें रहती हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो यूजुअली वो वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। एक और बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है जो कि होता है इमूगा फॉर्म, और ये इमूगा फॉर्म मालदीव्स गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करके रखा है सभी के लिए जो मालदीव्स जा रहे हैं और इवन जो मालदीव से एग्जिट करते हैं उनके लिए। इट्स अ ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म बाय मालदीव्स गवर्नमेंट और ये फिल करना मैंडेटरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगी कि हम इमूगा फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इमूगा फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो फिर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे फॉर लाइव डेमो। आप जब गूगल पे सर्च करोगे इमूगा तो आपको ये वेबसाइट्स मिलेंगे। आप इनमें से इस फर्स्ट या फिर सेकंड किसी भी आप वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ट्रैवलर डिक्लेरेशन। तो आपको इस टैब पे जाना है और आपको बस सिंपली इसको क्लिक करना है। यहाँ आके आपको ये दिख रहा है, देखो इन्होंने कहा है कि ये 96 आवर्स पहले जो भी आपका डिपार्चर टाइम है उसके 96 आवर्स यानी कि 3 दिन पहले मिनिमम आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो चलो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पे हम टैप करेंगे और ये आपको एक ट्रैवल एडवाइजरी दे रखा है सिंस कोविड रिलेटेड, तो ये वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसा मैंने बताया, आप जब मालदीव जा रहे हो तब भी और जब आप वहाँ से आ रहे हो तब दोनों टाइम हमें ये फॉर्म भरना पड़ता है। तो अभी हम सिर्फ ये वाला कर रहे हैं ट्रैवलिंग टू मालदीव्स। तो चलो इसमें देखते हैं कि क्या हमें डेटा डालना पड़ेगा। फर्स्ट टैब जो ये है, इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो आपके पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक फिर पासपोर्ट से फेच कर लेगा। आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो और मैनुअली भी आप अपना डेटा फिल कर सकते हो। तो फॉर नाउ लेट्स स्किप दिस और यहाँ पे आते ही आप अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। पर्पस ऑफ विजिट में देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं, हॉलीडे, बिजनेस, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक। हमारा पर्पस हॉलीडे है तो सिंपली विल सिलेक्ट हॉलीडे और यहाँ पे आप अपना नाम दे दो, सरनेम दे दो और जो भी ये सारी डिटेल पूछ रहे हैं वो हम इसमें जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल हमने फिल कर दिया है और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर वगैरह ये सब डाल दिया है। ये मैंने बस ऐसे ही रैंडमली एक कोई नंबर डाल दिया है, ये करेक्ट नहीं है, बट आप अपना बिल्कुल देख के सही सही अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट एक्सपायरी पूरा सही अच्छे से दीजिएगा और फिर नेक्स्ट पे टैप करते हैं। नेक्स्ट जो डिटेल्स ये मांग रहे हैं ये हमारा पोर्ट ऑफ एंट्री कि आप मालदीव्स कहाँ पे पहुँच रहे हो। तो चलो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। तो ये सारे इतने सारे ऑप्शन हैं। तो यूजुअली जो भी इंडिया से फ्लाइट जाती है वो माले एयरपोर्ट ही जाती है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हम ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा पोर्ट ऑफ एंट्री। आपका जो भी जिस डेट पे आप जा रहे हो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये पूछ रहा है बाय एयर या फिर बाय सी, तो मोस्टली विल गो बाय एयर। तो यहाँ पे फ्लाइट डिटेल्स डाल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछ रहा है कंट्री ऑफ डिपार्चर ऑरिजिन। तो आप जिस भी कंट्री से मालदीव जाओगे, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आप इंडिया सेलेक्ट करो, आप कहीं और से मालदीव जा रहे हो तो आप वहाँ जहाँ पे भी आप हो, जहाँ से आपकी फ़्लाइट की ऑरिजिन है, आप वो डेटा यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे PNR नंबर डाल देते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर मालदीव्स भी एक ऑप्शन है। अगर आप मालदीव्स के आगे कहीं और जाने वाले हो तो आप वो डेटा यहाँ पे डालो, कंट्री सेलेक्ट कर लो। अगर आप वापस इंडिया आने वाले हो तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लो। और ये जो है ये रिज़ॉर्ट कहाँ पे आपने बुकिंग की है वो ये रिज़ॉर्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप आपने जिस भी रिज़ॉर्ट में ये बुकिंग कर रखा है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ
और यहाँ पे नेक्स्ट है, डू यू वांट टू एनरोल एज ए मेंबर ऑफ मालदीव्स बॉर्डर माइल्स, तो इसको हम नो ही रखते हैं एंड विल टैप ऑन नेक्स्ट। फिर एक ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, हैव यू ट्रैवल्ड और ट्रांजिटेड इन येलो फीवर एंडेमिक कंट्री विद इन द लास्ट 6 डेज, तो आप सिंपली यहाँ पे नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। और लास्ट स्टेप में ये एक हमारा फोटोग्राफ मांग रहा है, जो कि और गाइडलाइंस यहाँ पे ये लिख रखा है कि हमारा कंप्लीट फेस विजिबल होना चाहिए, फेस शुड बी रिलैक्स्ड एंड सेंटर्ड। JPEG एंड PNG फॉर्मेट में आप फाइल अपलोड कर सकते हो एंड साइज लिमिट इज़ 3 MB। तो जब आप ये अपलोड कर दोगे, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो मैंने फाइल इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ये अपलोड कर दिया है, और ये जो साइज़ है इसका ये परमिसिबल साइज़ में है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ अभी आप इस फॉर्म को एक्सेप्ट करो एंड लेट्स सबमिट दिस फॉर्म। तो ये देखो यहाँ पे ये QR कोड जनरेट हो गया है, एंड यही जो है ये मेन है। ये QR कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इमोगा फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पे ये कोड जनरेट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इमोगा फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आ गए हैं, जो भी हमने वहाँ पे भरा है, पासपोर्ट नंबर, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से भरिए कि आपने सही पासपोर्ट नंबर डाला है, आपका जो अराइवल डेट है वो सब सही है। बस इतना सही है इमोगा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इमोगा फॉर्म। आपने देखा कि हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, और जैसा कि आपने देखा कि 96 आवर्स पहले आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। तो इट्स वेरी इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला है इस वीडियो से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।